हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर विथ एमसीक्यू ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये पार्ट 1 है और ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीड वांट्स एंड डिमांड क्या है। तो नीड्स हम कह सकते हैं बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जो चाहिए हमें जीने के लिए, वो नीड्स है, लाइक वाटर, फूड, शेल्टर। और फिजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हम लोग का है, जैसे सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट। ये सब नहीं हो तो प्रॉब्लम होता है, तो ये भी नीड्स के अंदर ही आता है। और नीड्स टेक्नोलॉजी वाइज, टाइम वाइज बहुत चेंज होता है। नेक्स्ट है वांट्स। वांट्स क्या है, जो बेसिक नीड्स है ना, उसके ऊपर जो हमें चाहिए वो वांट्स होता है। और मार्केटर्स मस्ट अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक वांट्स ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस। तो पहले क्या होता था, घर में एक लैंडलाइन भी होता था ना, तो पूरे आजू बाजू के लोग आ जाते थे उसमें कॉल करने के लिए। फिर आया हमारा छोटा सा मोबाइल, नोकिया का मोबाइल, जो फेंकने से सर टूट जाता था। फिर आया स्मार्टफ़ोन। तो अभी क्या होता है, अभी स्मार्टफ़ोन के इतने वॉन्ट्स हैं, मतलब स्क्रीन बड़ा चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, गेमिंग के लिए अलग चाहिए। तो ऐसे चेंज भी होता है टाइम के साथ। नेक्स्ट है डिमांड। तो डिमांड्स आर वॉन्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज बैक्ड अप बाय द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस टू पे फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पेड, ओन्ड एंड अर्न्ड मीडिया। सो डेफिनेशन देख लेते हैं सबका। तो पेड मीडिया क्या है कि हम पैसा देके या फिर पे करके जो एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन करते हैं ना, उसे हम पेड मीडिया कहते थे। तो पेड मीडिया रेफर्स टू द एक्सटर्नल मार्केटिंग एफर्ट दैट इन्वॉल्व्स अ पेड प्लेसमेंट और इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर आप किसी यूट्यूबर को बुला के कुछ पेड प्रमोशन करते हैं, तो वो सब पेड मीडिया के अंडर जाता है। ओन्ड मीडिया क्या है? ओन्ड मीडिया इज अ कंटेंट दैट अ कंपनी क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स एंड कैन पब्लिश फॉर फ्री। फॉर एग्जांपल, किसी ब्रांड का या फिर किसी कंपनी का अपना वेबसाइट है, तो वो लोग वो खुद वो वेबसाइट वो लोग खुद कंट्रोल करते हैं, उधर खुद अपलोड करते हैं कि क्या न्यू प्रोडक्ट्स आया, क्या ऑफर है, वो लोग खुद कंट्रोल करते हैं। सेकंड हो गया हमारा फेसबुक पेज या फिर कोई इंस्टा पेज। फॉर एग्जांपल बॉटी ले लेते हैं, उन लोगों का खुद एक वेबसाइट है, उधर वो लोग सब कुछ पोस्ट करते हैं, नया प्रोडक्ट्स जो भी है, पेज में भी वो लोग प्रमोट करते हैं। तो ये डायरेक्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट टू दी ऑडियंस। तो ऑडियंस डायरेक्टली पेज में जाके देखते हैं कि ओके न्यू प्रोडक्ट आया, ओके ऑफर चल रहा है। तो ये है ओड मीडिया। सो अर्न मीडिया क्या है? अर्न मीडिया इज बेसिकली द पब्लिसिटी वी अर्न without spending a penny, what we earn from people, our customer, or for example our friends referring our brand, or a YouTuber who liked a brand, about a brand on his channel, उसे हम earn media कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग इन्वायरमेंटल स्कैन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग इन्वायरमेंटल स्कैन का मेन पर्पस होता है टू मॉनिटर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, to identify the factors that can impact its strategy, operation, and overall performance. The key points are like identifying the opportunity and threats, which can be done by analyzing both micro and macro environments. So, micro environment, we can say the intermediate or the internal factors directly influencing the business, or macro environment is, however, the external or the larger society forces that will affect the micro environment. सेकेंड पॉइंट है हमारा एडाप्शन टू चेंजेस, विच इज़ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंटल चेंजेस। सो माइक्रो इन्वायरमेंटल चेंजेस मीन्स दैट लाइक शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंसेस और सप्लाई चेन्स। फॉर एग्जांपल नैनो का देख लेते हैं। जब नैनो का डाउनफॉल हुआ था ना, तो देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। टाटा मोटर स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर नीड्स, दे मेड अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर upcoming models. And in macro environment, we can take the example of Air India when it was taken by the government. At that time, new regulation, new rules were formed by the government for Air India, and Tata faced a drastic economical downfall for this. Third point is to enhance decision making, which can be done by getting a good understanding in both external and internal factors. Business leader can make better decision. They can inform decisions that align with the current market and condition. Fourth point and the last one is to maintain and understand competitive advancements. So it will help business leaders to understand competitors action in micro environment, while also keeping eye on technical advancement and demographic shifts.
क्वेश्चन नंबर 4 है समराइजिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जांपल। तो माइक्रो एनवायरनमेंट मैंने थोड़ा-थोड़ा पहले ही बोल दिया था कि माइक्रो एनवायरनमेंट नॉर्मली इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी होता है, कंसिस्ट ऑफ फैक्टर दैट आर क्लोज टू द कंपनी एंड डायरेक्टली अफेक्ट द एबिलिटी टू सर्व कस्टमर। तो एक-एक करके देख लेते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट है कस्टमर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एप्पल कंपनी ले लेते हैं, तो एप्पल कंपनी क्या करता है अपने कस्टमर के हिसाब से लाइक व्हाट द कस्टमर वांट्स उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में एडजस्टमेंट करता है टू मीट द डिमांड। सेकंड इज़ कॉम्पिटिटर्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला क्या करता है हमेशा पेप्सी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को हमेशा देखते हैं कि वो लोग क्या नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि नहीं, कैसा प्रमोशनल कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो भी करते हैं। तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है। पॉइंट है सप्लायर्स। तो अ सप्लायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिज़नेस एज़ इट विल प्रोवाइड नेसेसरी मटेरियल्स और सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन एंड अ गुड स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप विल एंश्योर अ स्मूथ ऑपरेशन, टाइमली डिलीवरी। For example, Tesla is dependent on its battery supplier to ensure consistent production of its electric vehicles. Fourth point is marketing intermediates like retailers, wholesaler, distributor. They play a very crucial role in a business. Amazon को ही देख लीजिए, various delivery partners रखते हैं that they can ensure quick and timely delivery. Fourth one is publics, which refers to the groups that can affect the company's ability to achieve its objectives, such as media, financial institute. ओके पार्ट 1 में बस इतना ही क्वेश्चन था। आगे हम एमसीक्यूज देख लेते हैं फॉर द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टुडे एंड आई होप दिस एमसीक्यूज विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि मुझे नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे क्वेश्चन लाना चाहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।